रात को नींद नहीं आई क्या? आदिल रज़ा, रात को नींद नहीं आई क्या? तुम्हारे मोहसिन रज़ा का ऑपरेशन मैंने क्या कर दिया, हरचंदपुर के तमाम बरेलवी मुक़ल्लिद हो गए और नींद हराम हो गई, नींद हराम हो गई। इतने बड़े आप नहीं है जितनी हाँ कर रहे हैं। वो तो मैं क्या हूँ? मैं तो नहीं कहता मैं बड़ा हूँ। बड़ा तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। अल्लाह अकबर इसलिए कहते हैं ना, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। 21वीं पारा पहली आयत पढ़ो। बड़ा कौन है? अल्लाह की ज़ात है, लेकिन तुमने अपने मुजद्दिद खुदा बना करके उसे बड़ा माना है। देखो तुम्हारे पर्सनल पे हवाला देखो, तुमने अपने मुजद्दिद को खुदा बनाया है, अल्लाह से बड़ा बनाया है, इमामुल अंबिया से नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बड़ा बनाया है, और तुमने ये कहा है अपनी किताबों में, ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रज़ा। देख आदिल रज़ा, आँखें खोल, मुसलमान हो, रज़ा ख़ानी बन के रहेगा तो शिर्क और कुफ्र की हालत में मौत आएगी। इस्लाम और ईमान, इस्लामी ज़िंदगी में मौत आएगी नहीं किसी हाल में, क्योंकि तुमने खुदा किसी और को बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को नहीं बनाया है। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दू। तुम्हारा रब वही है, ला इलाहा इल्ला हु, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, खालिक़ु कुल्लि शै, हर चीज़ का पैदा करने वाला वही अल्लाह है, फ़अब्दू, पर बस उसकी ही इबादत करो। अब तुम किसकी इबादत करते हो? आला है, क्यों? तुम्हारा खुदा वही है, इसलिए तुम रुसवाई ज़िल्लत को अपने हाथ उठाना बंद कर दो। नहीं, आप साबित कीजिए हम उनकी इबादत करते हैं। आपने कहा ना भी ये जुमला कि हम उनकी इबादत करते हैं, आप साबित कीजिए। हवाला भेज दिया हूँ, हवाला भेज दिया, हवाला भेज दिया हूँ मैं। हाँ भेजिए, हवाला भेज दिया हूँ। जी भेजिए, हवाला भेजिए। भेज दिया हूँ, भेज दिया हूँ जी, बताइए। भेज दिया हूँ। देखो आप कौन बोल रहे हैं? मोहसिन रज़ा, आप मोहसिन रज़ा बोल रहे हो? अरे मोहसिन रज़ा बोल रहे हो? अब डर गया, नाम नहीं बता रहा है। अच्छा। अरे कौन मोहसिन रज़ा बोल रहे हो? क्यों बन रहा है? सुनिए। हाँ। हमने आपसे कल एक सवाल किया था। अरे कौन बोल रहे हो? नाम बताओ, पहले नाम बताओ, पहले नाम बताओ। मैं आदिल बोल रहा हूँ। सुनिए। आदिल। मोहसिन कहाँ है? लाइन पे कौन कौन है? लाइन पे कौन कौन है? पूरा तारुफ कराओ पहले। इतने बड़े आप आगे नहीं हैं। लाइन पे कौन कौन है? लाइन पे कौन कौन है? पहले बात सुनिए। पहले तारुफ कराओ, शराइत तय होगी फिर बात। लाइन पे कौन कौन है? तारुफ करा दो। हाँ, लाइन पे कौन कौन है, तब तक बात नहीं करो, मुकम्मल तारुफ कराओ, शराइत तय करो। एक आदमी बोलेगा, 2 मिनट तुम बोलोगे, मैं खामोश रहूँगा, 2 मिनट मैं बोलूँगा, तुम खामोश रहना, बीच में जो बोलेगा उसकी शिकस्त। चलो, कौन है लाइन पे? लाइन पे कौन कौन है? तीनों की बोलती बंद। देखो अली असगर की ये मार है, ये वार है। सुन, तीनों की बोलती बंद। 3 लाइन पे है, तीनों का नाम क्या है? एक मोहसिन रज़ा है, आदिल रज़ा, दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? एक मोहसिन रज़ा, एक आदिल रज़ा, तीसरा कौन है? आगे बोल। तीसरा कौन है? तुझसे क्या करना है? तीसरा शायद जो हो तुझसे करना है। डर गया, तीनों डर गए। देखो सामीन डर गए, ये डर गए लोग। अली असगर से इतना खौफ। नाम बता और शराइत तय कर पहले। मोहसिन रज़ा हनीफी। हाँ, मोहसिन रज़ा तो बताओ। एक मोहसिन रज़ा है, दूसरी जिसकी मैंने कुटाई की थी, तीसरा आदिल रज़ा और दूसरा आदिल, तीसरा कौन है? एक आदमी बोल, जिसको पूछना वही बोल। खालिद रज़ा, उसका नाम खालिद है। चलो ठीक है। तो अभी बात कौन करेगा मेरे से? बात करने की बात है, क्या मुनाज़रा करने जा रहा है तू? बात मुनाज़रा नहीं, बात कौन करेगा मेरे से? मुनाज़रा करने जा रहा है। नहीं, मुनाज़रा नहीं, बात कौन करेगा मेरे से? देखो डर गया, तीनों बोल रहा है। सामीन देखो, सामीन सुनो, ऐसा मैंने कोहराम मचाया है हरचंदपुर की बरेलवियों में कि तीनों बोल रहा है। देखो सामीन तीनों बोल रहा है। मेरे से बात कौन करेगा? तुम मुनाज़रा करने जा रहा है क्या? नहीं, मुनाज़रा नहीं, बस गुफ्तगू बात करनी है। कौन बात करेगा मेरे से बात कौन करेगा? नाम बताओ पहले। आदिल रज़ा की मोहसिन रज़ा?
हम बात कर रहे हैं मोहसिन, खामोश रहो 2 मिनट, रुक जाओ। कौन कौन हम यानी कौन? असगर अली। हम यानी कौन? नाम बताओ, नाम बता के बात करो कि मैं फलां बोल रहा हूँ। खालिद, अगर दो बीच में तुम्हारे अलावा दोनों बोला तो शिकस्त ऐलान करोगे? अबे तो जाहिल गंवार नहीं, देखो गाली है, बदतमीजी नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं, अदब से बात करो। अबे आदाब देखो तीनों बोल रहा है, सामीन तीनों बोल रहा है, देखो सामीन तीनों बोल रहा है, तीनों बोलेगा तो शिकस्त देखो तीनों बोल रहा है, कैसी बात है? तीनों बोल रहा है, तीनों ये आया है। देखो क्या कोहराम मचाया मैंने रजा खानियत में, देखो तीन नहीं बोल रहे, तीनों बोल रहा है। गंवार है तो एक बात करो, गंवार है, गंवार। आदिल रजा तुम बोलो, आदिल रजा तुम बोलो। देखो देखो फिर बोल रहा है दोनों। आदिल रजा बोलो कि एक बात करेगा, बाकी दो खामोश रहेगा। 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट में अगर दरमियान में दूसरा कोई बोला मेरी बारी में तो शिकस्त असली ऐलान करोगे, शिकस्त का, ठीक है? पहले हम बात सुनो, चलो। नहीं, शराइत नहीं मानोगे, बात नहीं करनी, शराइत नहीं मानोगे, कोई बात नहीं। अगर दरमियान में आदिल रजा के अलावा दूसरा कोई बोला, क्या नाम बता, खालिद रजा के अलावा, तो वो शिकस्त का ऐलान करेगा खालिद रजा। सुनिए हमारी बात सुनिए। नहीं, पहले शर्त मानो, पहले शर्त मानो। तुम लोग तीनों चिल्लाओगे, मैं तीनों को सुनूंगा मैं। आप क्या कोई मुनाज़रा कर- पहले नहीं, मतलब मुनाजरा नहीं करोगे तो क्या तीनों शोर मचाओगे गिदड़ की तरह? तीनों गिदड़ की तरह चिल्लाओगे, सुअर की तरह चिल्लाओगे? एक पहले मानो, पहले तस्लीम करो कि गाली गलौज नहीं करोगे, बदतमीजी नहीं करोगे, और 2 मिनट बात करोगे खालिद रजा। दूसरा कोई बीच में बोला रजा खानी का तो खालिद की शिकस्त अपने ऊपर नहीं बात करेगा, अपने ऊपर फख्र करो बेटे। नहीं बात करेगा ये। सामीन देख लिया, सामीन देख लिया, तीनों कितना बेबस। सामीन देख लिया आपने, तीनों कितना बेबस है, तीनों कितना बेबस है। ये तीनों लाइन पे आया है, लेकिन एक की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि इस शराइत को तय करके कि भाई बेअदबी, बदतमीज़ी, गाली गलौज नहीं होगी। एक आदमी खालिद बात करेगा, इसके अलावा अगर ये आदिल रज़ा या मोहसिन रज़ा ने बात किया तो खालिद अपनी शिकस्त का ऐलान करेगा। ये शराइत तस्लीम करने के बाद मुझसे बात करो, चलो। असगर सा जाहिल सा, उसी बात सुन। देखो गालियाँ दे रहा है, सामीन सुना, ये गालियाँ दे रहा है, यानी इनको बात ही नहीं करनी है। पूरी रजा खानियत ने कोहराम ऐसा मचाया है, एक अब गाली पे आ गए, अब गालियाँ दोगे तो मैं हवाला दूंगा अभी। हाँ फिक्र, इसलिए मैंने जो शर्त कही तुमको उसको मानो कि खालिद रज़ा ही अकेला बात करेगा। अगर बीच में मोहसिन रज़ा बोला या आदिल रज़ा बोला तो खालिद रज़ा अपनी शिकस्त का ऐलान करेगा, और 2-2 मिनट तय रहेगी। 2 मिनट में कोई नहीं बोलेगा, गाली कोई बदतमीज़ी नहीं होगी। मानते हो शर्त? शर्त मानते हो? खालिद से बात कर। शर्त मानते हो? बात सुनिए पहले। हेलो, पहले शर्त पे हाँ करो। हाँ शर्त बोलो, हाँ शर्त मानता हूँ, बोलो पहले। हेलो, पहले शर्त मानो कि इस शर्त पे बात करेंगे, वरना बात नहीं करूँगा मैं। शर्त मनवाता हूँ मैं शर्त का पाबंद हूँ। और वसूल शराइत की, हर चीज़ की शराइत होती है, वसूल होता है, लेकिन तुम रज़ाखानी धर्म में कोई वसूल ही नहीं है। गालियाँ गलौज दो, शोर मचाओ हैं, और दूसरे पर जो बदतमीज़ी करो। शर्त मानो, पहले शर्त मानो कि तुम्हारी बारी में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, और मैं अपनी बारी में बोल देने दूंगा। चलो, कोई बोल रहा है? नहीं, शर्त मानो पहले। कोई बोल रहा है? नहीं, शर्त मानो। हम बताएंगे। तुम लोग गिदड़ हो, बाद में चिल्लाओगे। शर्त मानो पहले। हाँ बोलो, तुम हाँ बोलो कि हाँ तो अली असगर तुम्हारी शर्त तस्लीम करता हूँ, शर्त के मुताबिक बात करूँगा। बोलो खालिद रज़ा बोलो, शर्त मानता हूँ, बोलो। तुम बहुत बड़े आलिम हो क्या बे? पहले बोल, तुम तो आलिम नहीं हो। तुम्हारा मोहसिन रज़ा तो बोल रहा है कि मैं आलिम नहीं हूँ, तुम्हारे धर्म में आलिम है नहीं। तुम्हारे आला हज़रत के मुतालिक फाजिल बिरल में तर्क मवालात में लिखा हुआ है कि अहमद रज़ा के पैरोकार तो जाहिल थे, और आला अहमद रज़ा जाहिलों का पेशवा, यानी अबू जहल था तुम्हारा मुजद्दिद। देखो बात करो, बात खोल दोगे मैं हवाला दूंगा। तुम्हारा मुजद्दिद जाहिलों का पेशवा यानी अबू जहल था। तुम्हारे धर्म में आलिम कोई खतीब होते नहीं। तो पहले बात करो, अगर रुसवाई ज़िल्लत खारी को अपने गले पे न लगाओ, शराइत पर हाँ करो। 2 मिनट रुको, खामोश रहो। चलो। नहीं, हाँ बोलो। शर्त मंजूर है, शराइत मंजूर है, अबे चुप बस कर। शराइत मंजूर है। जब तक हाँ नहीं बोलोगे मैं खामोश नहीं होगा, बोल देने दूंगा। शराइत मंजूर है, तो बोलो तो पहले आराम खोल। शराइत मंजूर है, बोलो क्या बोल रहा है? शराइत मंजूर है, हम बोलते हैं तुम्हारा पूरे पसीना चड्डी गीली। शराइत मंजूर है। इसीलिए शराइत नहीं मान रहा है, 3 को लेकर आया, अकेला नहीं आया। शराइत मानो, शराइत मंजूर है। इनका पता
होता है ना कि अगर इस तरह शराइत में देखो सामीन इतनी सारी बकवासात कर रहा है, लेकिन इतना बोल नहीं पा रहा कि हाँ अली असगर तुम्हारी शराइत मंजूर है, शराइत तय करके बात करेंगे। अगर तुम्हारे नजर अली असगर गलत है, गलत साबित कर दो, अगर तुम गलत हो तौबा कर लो। तो इतना बोलने की इतनी सारी बकवासात दोनों और तीनों मिलकर कर रहा है, लेकिन रज़ा ख़ानी मोहसिन रज़ा की ज़िल्लत और रिसवाई को छुपाने के लिए जो मैंने ज़ख्म दिया है इस रज़ा ख़ानियों में, और मोहसिन रज़ा जो मुँह छुपाने में मजबूर हुआ है उसको बचाने के लिए आए थे, लेकिन मस्जिद अपने धर्म को रिसवाई ज़िल्लतों के खंदक में घुसाए जा रहे हैं। सिर्फ इतना बोलना है कि अली असगर तुम्हारी शर्त मंजूर है, बोलो सुअर मुंह तो छुपा रहा है, बोलो कि अली असगर तुम्हारी शर्त मंजूर है, बोलो एक बात कहे तो बोलो अली असगर तुम्हारी शराइत मंजूर है, बोलो। खाना हजम ना देखो सामीन, देखो इतनी बकवासात कर रहा है, ये बेबसी देखो, यानी अली असगर ने क्या ज़रबकारी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो मार की दी है तुम्हारे ऊपर, वो धमाका किया है तुम्हारे रज़ा ख़ानियत में कि आज तुम्हारी बोलती बंद हो गई, शराइत तय करके बात करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ना मोहसिन रज़ा बोल रहा है इसको खालिद रज़ा को कि खालिद रज़ा शराइत मान लो, ना आदिल रज़ा बोल रहा है उसको कि खालिद शराइत मान लो, क्योंकि ये दोनों को पता है, तीनों को पता है कि अली असगर से अगर शराइत मान करके बात कर लिया गया तो रज़ा ख़ानियत का जो किला है, शीश महल है, झोंपड़ी है, तहस नहस हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बोलो शर्त मंजूर है, शर्त मंजूर है, जो लेटरिन में मरे रहा ना शर्त मंजूर है। वही सब किया आराम किया। देखो सामीन ये बोल रहा है लेटरिंग में मरा है, अब इसके पास कोई दलील नहीं है। ये रज़ा ख़ानियत को भी यकीन है कि रज़ा ख़ानियत जो इल्ज़ाम आयद करते हैं हम अहले हक़ के उलमा पर, अहले सुन्नत जमात देवबंद के उलमा पर, इन रज़ा ख़ानी कज़्ज़ाब दज्जालों के फ़िरक़ों में इनको पता है कि इनके पास दलाइल नहीं है, लेकिन मैं दलाइल दे रहा हूँ। अब देखो तुम्हारे पर्सनल पे देखो, तुम्हारे पर्सनल पे देखो, मैं भेज रहा हूँ, ये देखो हवाला देखो, एक तो भेजा उसका जवाब दे नहीं पा रहे हो, तुमने अपने मुजद्दिद खुदा बनाया है, और ये बात जो है इसमें लिखा है नगमत रूह के अंदर, और एक है ये देखो, एक ये दूसरा हवाला भेजा मैंने मारिफ़ रज़ा, इसमें लिखा है कि मसलक रज़ा वाले माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह आला हज़रत को नबियों वलियों बल्कि ख़ुद हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर समझते हैं। देखो ये रज़ा ख़ानी तो खुदा मानते हैं अपने मुजद्दिद को, इमामुल अंबिया यानी हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मानते हैं, हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मानते हैं अपने मुजद्दिद को, ये रज़ा ख़ानी। दूसरा हवाला इसने कहा कि तुम्हारे लेटरिन में मरा है, लेकिन इसके पास कोई हवाला नहीं, मैंने हवाला दे देखें, ये कंज़ुल ईमान कायद कौम मिल्लत हज़रत शाह अहमद नूरानी, इसकी मिल्लत और कौम का कायद है, इमाम है कौन, शाह अहमद नूरानी। उसके इसमें लिखा है, कौन लिखा है, मोहम्मद नईम ताहिर रज़वी, वो लिखता है सफ़ा नंबर 41 पर कि रूम में ताख़िर हुई तो काजी साहब ने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा जल्दी कीजिए। उस पर उन्होंने मौलाना को कराहते हुए सुना, जब देखा तो उनकी हालत बिगड़ चुकी थी। बाथरूम के अंदर मौलाना को वाशरूम में ताख़िर हुई, शाह अहमद नूरानी को। सामीन रज़ा ख़ानी काबिर, रज़ा ख़ानी मौलवी, बाथरूम में उनकी मौत आती है, पाखाना चाटते चाटते, पैर रगड़ते रगड़ते। इनके पास कोई दलील नहीं हमारे काबिर के ख़िलाफ़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके हर एतराज़ का हम जवाब देंगे। मैंने जवाब दे दिया। चलो अब देखो, सुनो क्या, चलो अभी एक मौजू तो बताना, किस मौजू में बात करेगा, तीर से बढ़ाया जा रहा है तो बताओ मौजू बताऊँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब बोलो, तुम्हें टाइम दिया, बोलो बोलो। पहला बात, सबसे पहली बात, तुम मोहसिन का ये कहा है लिखो यूट्यूब पे कि मोहसिन खुद मुसलमान नहीं है, कि तुम्हें पास दलील है कि हमको जवाब दो। अच्छा जवाब दूं? हाँ, कौन सी ऐसी बात है जिससे काफिर हो चुके हैं? जब मैं जवाब दूं खामोश सुनोगे? हाँ खामोश सुन रहे हैं, तुम बोलो। चलो ठीक है, दलाइल से बात करूंगा मैं। बोलो। चलो खामोश रहो। चलो देखो दोनों बोल रहा है, देखो दोनों बोल रहा है, दोनों बोल रहा है, देखो दोनों बोल रहा है, देखो मुझे बोलने नहीं दे रहा है सामीन, मुझे बोलने नहीं दे रहा। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, सुनो, ये बोलने नहीं देगा ये। देखो सामीन, इसने बोला मोहसिन रज़ा को तुमने कैसे कह दिया कि मुसलमान नहीं है। देखो सामीन, मैंने हवाला दिया था नगमत रूह का, इसमें इसने पढ़ा भी है, मोहसिन रज़ा ने पढ़ कर भी जवाब नहीं दिया, कह रहा है कि मैं जवाब अभी दूंगा नहीं, मेरे पास मेरा मुताला नहीं है, मेरे पास हवाला नहीं है, इसने कहा था। तो अब ये लोग पूछने के लिए आया है तुमने कैसे कह दिया कि मुसलमान नहीं है। अभी मोहसिन रज़ा लाइन पे है सामीन, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा है। तो मैंने हवाला दिया था नगमत रूह का कि ये दुआ है, ये दुआ तेरा और सबका खुदा अहमद रज़ा कि तुम अपने मौजूद खुदा मानते हो।
वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता। बोला अगर तुम नहीं मानता है तो बरेलवी नहीं है। दूसरा हवाला मैंने दिया था मग़फ़िरत मारिफ़ रज़ा, इसमें लिखा हुआ है मसला के रज़ा वाले माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आला हज़रत को नबियों वलियों बल्कि ख़ुद हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर समझते हैं। तो तुम्हारा मौलवी कहता है कि तुम लोग अपने मुजद्दिद को नबी से बढ़कर मानते हो। खुदा नाम बताइए जी, नाम बताइए। ये मारिफ़ रज़ा है, ये मारिफ़ रज़ा है किताब का नाम। हवाला भेजिए, पढ़ो ना भाई, पढ़ो ना। मारिफ़ रज़ा है, इसका जो मुदीर आला सैयद वजाहत रसूल कादरी, दूसरा मुदीर लिखा है प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी, इदारा तहक़ीक़ात इमाम अहमद रज़ा इंटरनेशनल। हाँ, तुमसे जो पूछे पहले वो बात का जवाब दे। तुम मोहसिन रज़ा मुसलमान कैसे लेते कि मोहसिन रज़ा खुद मुसलमान? इसीलिए कहा था तुम्हारे मुजद्दिद को यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग पर तुम डालो का मोहसिन रज़ा खुद मुसलमान नहीं। ये बात हमका अलग ना ले जाओ कि अहमद रज़ा वो फलाना धमकाना, ये बात हमको ना बताओ। तुम हम जो तुमसे पूछे वही बात हमको तुम जवाब दो बस। हाँ हाँ, तुम कैसे कहो कि मोहसिन रज़ा खुद मुसलमान है? हमारा और तुम देखो, तुम चाहे जी का गाली तो उससे नहीं मतलब है, समझो कि नहीं? गाली मैं दूंगा, गाली तुम देते हो। हाँ, गालियाँ तुम देते हो। चलो नहीं, अपने तुम काबिल न बचे हो, तुम ये बात बता रहे हैं। तुम हाँ, तुम ये बताओ तुम कैसे हाँ तुम कहते हो कैसे मुसलमान तुम अच्छा ठीक है। तुमको अगर इसी पर बात करनी थी कि मोहसिन रज़ा को काफिर कैसे कह दिया, तुमने कैसे कहा कि तुम्हारा थानवी लेटरिन में मरा है? वहाँ क्यों गए तुम वहाँ क्यों गए? तुम वही बात कर रहे हो, मरा तो मरा है, तो हम जो तुमसे दलील कहाँ है? दलील दो। अब इसकी दलील जब तक नहीं तो तुम्हारे पास दलील दो इसकी। हम तुमसे कुछ पहले तुम बात को छोड़ी, उल्टा से तो को कर रहा है। तुम पहले बताओ उल्टा क्या बोला मैंने? लोग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लोग सुन लेंगे। मैं उल्टा सीधा बोला हूँ कि सही बोला हूँ? किताब के हवाला देकर बोला हूँ मैं, और तुम क्या बोल रहे हो? हम तुमसे जो पूछा है उस बात का जवाब दिया था, जवाब ना दो। जवाब दे दिए मैं, मुसलमान नहीं रहा। जवाब दिए मैं, मैंने जवाब दे दिया। कौन सा जवाब दिया? हाँ सुनो, फिर से सुनो इत्मीनान से। अगर तुम चाहते हो कि अगर सुनो मेरी बात सुनो ना यार, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा मोहसिन रज़ा को मैंने काफिर साबित किया, तुम मुसलमान साबित करो। इत्मीनान से सुनो। अब चिल्लाने से तुम्हारा मोहसिन रज़ा मुसलमान साबित नहीं हो सकता, मैंने मुशरिक साबित किया है उसे। सुनो अब सुनो यार, अरे सुनो। हाँ, मैंने हवाला भेज दिया है ये आदिल रज़ा के पर्सनल पे, ठीक है? आदिल रज़ा को बोलो कि तुमको हवाला भेज दो। मैंने हवाला भेजा है नगमतुर रूह का, उसमें लिखा हुआ है बरेलवी लोग अहमद रज़ा को खुदा कहते हैं। दूसरा हवाला मैंने दिया है मारिफ़ रज़ा का, और इस देखो बोल रहा है सामीन, यानी इसने मोहसिन रज़ा को काफिर मान लिया। जवाब दो ना। तुमसे हम कह रहे हैं कि मोहसिन रज़ा क्यों काफिर के तुम कैसे कहो, यह बात बताओ ना तुम। हाँ, इसलिए कि मोहसिन रज़ा अपने आप को बरेलवी कहता है, मसला के आला हज़रत से कहता है, और मसला के आला हज़रत वाले अहमद रज़ा को खुदा मानता है, इमामुल अंबिया से बढ़कर मानता है, तो मुशरिक नहीं हुआ? फिर वही बात कह रहा हूँ, हम तुमका साबित कर रहे हैं कि जो तक़वीतुल ईमान लिखा है वो भी काफिर है, और जो कोई इस पर ईमान रखता है वो भी काफिर है। कहाँ लिखा है? बंदी में जो पढ़ाया जाता है, कहाँ लिखा है? तक़वीतुल ईमान कहाँ लिखा है? लिखा नहीं है? एजाज भाई, इनके बाद तक़वीतुल ईमान की फोटो भेजोगे? हाँ भेजो। खबीर के पास देखो, गालियाँ मत दो। अभी मुझे बोल रहे थे गालियाँ मत दो, अभी मुझे बोल रहे तुम गाली दो, कुछ भी। तुम खुद गालियाँ दे रहे हो, वैसे बात कर रहे हो जो हुजूर का शान और गुस्ताखी का साले तुम लोगों की क्या बताएं हम। अच्छा, मतलब तुमने मोहसिन रज़ा को काफिर मान लिया? हम कहाँ काफिर? फिर वहाँ क्यों गए? तक़वीतुल ईमान में क्यों गए? तुम्हें तो बता रहे हो मोहसिन, तुम की इधर की दलाइल क्यों दे रहे हो? हम पूछ रहे हैं कि मोहसिन रज़ा कोई ऐसी क्लिप निकाल के डाल दो, हमारे पास भेजो जो जिसमें कुफरियात अल्फाज बके हुए हैं, या हम आपसे बात कर रहे हैं ना? नहीं। अच्छा, एक बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मोहसिन रज़ा मसला के आला वाला है कि नहीं है? अरे मसले के आला तो हम भी हैं, तो हमको काफिर साबित करो। हाँ, अब सुनो, ठीक है, सुनो। अब तुम कौन सी दलील ले रहे हो? कौन सी किताब? अरे सुनो ना यार, तुम चिल्लाओगे तो कहाँ सुनोगे? तुम दलील लोगे ना। तुमने कहा कि मोहसिन रज़ा भी क्या है, मसला के आला हज़रत वाला है ना, और आदिल रज़ा भी मसला के आला हज़रत वाला है, और खालिद रज़ा भी मसला के आला हज़रत वाला है, ठीक है ना? हाँ, तो खामोश रहो। तब तुम्हारी किताब कह रही है, अरे सुनो यार, तुम्हारी किताब मारिफ़ रज़ा कह रही है मसला के रज़ा वाला आला हज़रत वाले आला हज़रत को नबियों वलियों बल्कि ख़ुद इमामुल अंबिया से बढ़कर समझते हैं।
तो तुम तो आला हजरत वाले हो, तो तुम्हारे मुतालिक तुम्हारा मौलवी कह रहा है कि मसला के आला से जो भी दावा करेगा वो मुशरिक होगा। कह रहा है, नाम बताइए ना उसका। क्या? हाँ, नाम सुनो, नाम सुनो, नाम सुनो, चिल्लाओ मत। मैंने नाम पढ़ा, तुम चिल्ला रहे थे। नाम उसका है सैयद वजाहत रसूल कादरी। मैं तुम बोला उसको भेज दो ना, तुम्हारे पर्सनल पे भेजने के लिए बोला उसको, मैं भेजता क्यों नहीं? दूसरा नाम सुनो, दूसरा नाम। अरे नाम देखो, सामीन देखो, ये मोहसिन रजा को जो काफिर साबित किया मैंने, मुसलमान बनाने के लिए आया है, लेकिन सुन नहीं रहा है, चिल्ला रहा है। दूसरा नाम प्रोफेसर, देखो अभी भी चिल्ला रहा है, देखो अभी भी चिल्ला रहा है, देखो अभी भी चिल्ला रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है। खालिद रजा, तेरी चीख निकलेगी, चीख निकलेगी तेरी। दूसरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी। देखो नाम पूछ रहा है, मैं नाम बता रहा हूँ, सुन नहीं रहा है। अब मैंने साबित कर दिया कि तेरा तू भी काफिर और मुशरिक, और तेरा मोहसिन रजा भी मुशरिक, और तेरा आदिल रजा भी मुशरिक। अगर हम कहते कि किताब को हम नहीं मान रहे तो क्या तुम करियो? तुम बताइए कि आपने बताओ क्या बोलो क्या? अगर जैसे अब ये किताब का हम नहीं मान रहे, नहीं हाँ। समझ रहे कि नहीं बात का? हाँ। अगर ऐसे में लिखा हमको पढ़ा नहीं रहेगा, हाँ। समझ रहे कि नहीं? हाँ। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम तक़वीयतुल ईमान का ईमान रखत के नहीं हो ऊपर। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ, तुम्हारा ईमान है कि नहीं? मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ, मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ। खामोश रहो, दोनों का जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो। देखो तुमने दो बात कही है, एक है तुमने एक बात कही है कि तुमने जो हवाला भेजा है, किताब भेजी है, मैं उसका इनकार करता हूँ, ठीक है? इनकार करता हूँ, हमने कहा अभी हमने इसे पढ़ा नहीं है, अभी बताए ना कि मैं भेजा हूँ, क्यों पढ़ते नहीं? सुनो मेरी बात सुनो, अब खामोश हो जाओ। तुम जब तुम अपने मोहसिन रजा को मुसलमान बनाने के लिए आए हो, किताब क्यों नहीं पढ़ते तुम? यानी तुमको मोहसिन रजा को मुसलमान साबित बनाना नहीं है, काफिर रहना है। दूसरी बात, तुमने कहा कि मैंने, देखो तुम्हारा फतवा रज़वी मैंने भेजा है, मैं आदिल रजा के पर्सनल पे हवाला भेज रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ये फतवा रज़विया है, जिल्द 21 है, उसमें लिखा हुआ है, देखो मुनकिर बनने वाले अपनी जान छुड़ाने के लिए इनकार करते हैं। तुमने अपनी किताब का इनकार किया, गोया तुम अपने आरत के मुनकिर हो, ठीक है? दूसरा हवाला सुनो, मैंने अभी मुकम्मल जवाब दिए नहीं, तुम चिल्लाना शुरू कर दिए। एक बात और सुनो, पहले सुनो, हेलो सुनो, बोलो सुनो मेरा, बोलो। ये जो मारिफे रजा है, हाँ, अगर इसका इनकार करते तो हम काफिर हो जाए। इनकार तो कर दो ना तुम पहले। मारिफे रजा जो है ये किताब इतनी मकबूल है कि अगर इसका हम इनकार कर तो हम काफिर हो जाए। हाँ, काफिर हो जाओ तुम, साबित करूँ मैं? अच्छा, मैं साबित करूँ? हम इनकार करते तो हम काफिर हो जाएंगे। अरे मैं साबित करूँ? साबित करो तुम। हाँ, तुम सुनते कहाँ हो? तुम सुन कहाँ रहे हो? अरे तुम सुन कहाँ रहे हो? मैं साबित करूँ ना? सुनो पहले बात, हम तुमसे कहा, हम तुमका अलग मौजूद नहीं ले जाओ। तुम मोहसिन का जो काफिर कह रहा है, किस आयत पर? मोहसिन जो मौजूद सुखन बना रहे हो, के बाद में देवबंदी वहां पे काफिर कह रहा है, एक तुम मुझसे बहस कर रहे हो। उसी का जवाब दे रहा हूँ, तुम सुन कहाँ रहे हो? उसी का जवाब सुन कहाँ रहे हो? तुम चिल्ला रहे हो, उसके कुफ्र पर पर्दा डाल रहे हो। तुम खामोश रहो ना, तुम खामोश हो जाओ ना, इत्मीनान जवाब दूं मैं। अरे खामोश रहो ना तुम। देखो सामीन चिल्ला रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है, देखो अभी भी चिल्ला रहा है, सुन नहीं रहा है। हजार बार बता रही नहीं, टेंशन ना लियो, आला हज़रत के नाम से बहुत लोग पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ लियो टेंशन। देखो सामीन चिल्ला रहा है, सुन नहीं रहा है, ये सुन नहीं रहा है सामीन। देखो सामीन सुन नहीं रहा है, ये अपने मोहसिन रजा को देखो सुन नहीं रहा है, अभी भी चिल्ला रहा है। देखो मेरा जवाब लो। तुमने तक़वियतुल ईमान के मुतालिक कहा कि तक़वियतुल ईमान के मुतालिक, देखो तक़वियतुल ईमान जो तुम्हारी किताब है तहक़ीक़ात मुकम्मल, ये इसमें लिखा हुआ है, देखो हवाला भेज दे, पहले हवाला भेजता हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है सफ़र नंबर 60 पर कि तक़वियतुल ईमान के अंदर इस्लामी पहलू है, जिसमें इस्लामी पहलू कुफ्र नहीं होता, इसमें कुफ्र और इस्लामी पहलू नहीं होता, गोया इस्लामी पहलू है, और इसमें ये इस्लामी किताब है तक़वियतुल ईमान। मैंने हवाला भेज दिया। दूसरा हवाला सुनो, तुमने कहा कि अगर मैं उस मारिफ़े रज़ा को का इनकार कर दूं, फतवा रज़वी का इनकार कर दूं, जिसमें इनकार किया है, क्या तुम काफिर हो जाओगे? फतवा रज़वी हमने कब कहा? सुनो, मारिफ़े रज़ा फतवा रज़वी आप तुम कहां ले जा रहे हो? तुम्हारे पास हम भेज रहे हैं, टेंशन न ले, भेजता हूं, हम
भेज रहे, हवाला भेज रहे मेरे पास। तहरीर नहीं, तुम तहरीर नहीं भेजना, मुझे हवाला भेजना है, तहरीर नहीं भेजना है। मैं किताब का हवाला भेज रहा हूँ, तुम्हारी किताब का हवाला भेज रहा हूँ मैं। इस तरह मुझे हवाला भेजो, तुम तहरीर भेजो, तहरीर नहीं भेजना है। सामीन, इसने कहा कि मैं अगर मारिफ रज़ा का इनकार कर दूँ तो क्या मैं काफिर हो जाऊंगा? मैंने कहा हाँ काफिर हो जाओगे, लेकिन जवाब नहीं सुन रहा है। इसलिए कि फतवा रज़विया जिल्द 21 में लिख रहा है, सफ़ा नंबर 284 के अंदर, कि मुनकिर बनने वाले अपनी जान छुड़ाने के लिए इनकार करते हैं। इसका आला हज़रत कह रहा है कि मुनकिर है वो जो जान छुड़ाने के लिए इनकार कर रहा है, यानी अपनी किताब का इनकार कर रहा है। तो अस्सवारुल हिंदिया का हवाला मैंने भेजा है, दो हवाला मैंने भेजा है। सवारुल हिंदिया का, अस्सवारुल हिंदिया का हशमत अली खान, देखो सुन नहीं रहा है सामिन, देखो सामिन सुनो, आप सामिन सुनो, ये मोहसिन रज़ा को मुसलमान बनाने आया है, मैं काफ़ी दिल सुन नहीं रहा है। देखो इसकी हालत ख़राब हुई है। मैं 2 हवाला भेजा हूँ, अस्सवारुल हिंदिया का 2 हवाला भेजा हूँ। ये देखो सफ़ा नंबर 138, इसमें लिखा हुआ है कि वही बात है कि जो आला हज़रत का मक़ीदा न हो उसको वो काफिर जानते हैं। यानी फतवा रज़ में लिखा जा रहा है कि बड़ों का इनकार करना कुफ्र है, और ये बड़ों का इनकार करके अपने मुजद्दिद का हम अक़ीदा नहीं हो रहा है, बाहर निकल रहा है, गोया काफिर हो गया। मैंने हवाले से काफिर साबित किया तुम्हें, और तुम करो हवाला साबित करो। तुम तहरीर भेज रहे हो अपनी तहरीर बना करके, मैं हवाला तुम्हारी किताब से भेज रहा हूँ। अब मोहसिन रज़ा को कुफ्र से बचाएगा कौन? आदिल रज़ा को कुफ्र से बचाएगा कौन? खालिद रज़ा को और ये हरचंदपुर के तमाम रज़ा खाने को कुफ्र से बचाएगा कौन? जवाब दो। बोलो 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 बोलो। मैंने जो हवाला दिया जवाब दो उसका। भेज दिया, भेज दिया। क्या भेजा? क्या भेजा? क्या भेजा? एक मिनट रुक जाओ बच्चा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ किताब का हवाला, और तुम तहरीर भेज रहे हो। अरे तुम टेंशन न लो, हम भेज रहे हैं तो हाँ किताब का हवाला भेजो। तुम्हारे पास किताब होगी, उठा के देख लो। नहीं, किताब देखो सामीन, देखा सामीन, बेबस देखो, इसने अपने मोहसिन रज़ा को काफिर मुशरिक मान लिया, यानी इनके पास कोई किताब नहीं है। बोल रहा है कि तुम अपनी किताब पढ़ के मान लो। अगर मैं किताब भेजूंगा तुम सुनोगे हमारी किताब को? भाई साहब यहाँ पे बैठे रोड पे, यहाँ किताबें लेके लाइब्रेरी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अपने बेबसी को मान करके मोहसिन रज़ा को मस्जिद कुफ्र के दलदल में घुसा दिया। ये कह रहा है कि मेरे पास हवाला नहीं है, मेरे पास जवाब नहीं, मैं रास्ते में बैठा हुआ हूँ। तुमको किसने कहा? जब तुम 3 आदमी को मोहसिन रज़ा को मुसलमान बनाने के लिए आया हो, मैंने जो काफिर साबित किया था, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम किताब लेकर आते। फ़ोन कर रहे हो, कई पूरी रात तुमने फ़ोन की, तुम्हारी नींद हराम हो गई, और अभी मोहसिन रज़ा को लेकर आया है। मोहसिन रज़ा भी सुन रहा है। देखो सामीन, ये स्क्रीनशॉट मैं ले रहा हूँ, देखें ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। मोहसिन रज़ा भी जो है ये सुन रहा है कि मोहसिन रज़ा को इसके चमचे और चेलों ने किस तरह कुफ्र के घाट उतार दिया। आया था उसे जो इस्लाम और ईमान का लुबादा पहनाने के लिए, लेकिन इसे नंगा करके काफिर साबित कर दिया। आदिल रज़ा, एजाज रज़ा, खालिद रज़ा। देखा सामीन आपने, बोल रहा है रास्ते में बैठा हूँ मैं, मेरे पास किताब नहीं है। तो तहरीर बेच के कह रहा है कि अली असगर तुम अपनी किताब से तलाश कर लो। अगर मैं तुमने जो हवाला भेजा है वही मैं अगर अपनी किताब से हवाला पेश करूं और तुम्हें तुम्हारे मुंह को मैं काला कर दूं मजीद तुम्हारे चेहरे को, क्या तुम मेरी उस दलील को सुनोगे? सुनोगे? खाली म्यूट करो। सुनोगे? तो ये बता, हाँ सुन, ये बता, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। हाँ, इस मौजू पे मैंने तकरीर करी, मैंने ये दलाइल पेश की कि कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर को इख्तियार नहीं, तुम्हारी किताबों से ये बात साबित है। उसके बाद मैंने कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है जो हुजूर को बे इख्तियार और अपना हाकिम ना माने वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद मैंने कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है जो हुजूर को बे इख्तियार और अपना हाकिम ना माने वो मुसलमान नहीं है। तुम अब ईमा बताओ कि हमारा ईमा का कुफ्र है, का कुफ्रिया अल्फाज है। मैंने जो तकरीर करी उसमें मैंने तुम्हारा अकीदा बयान किया और एक कुरान की आयत पढ़ी। उसके बाद अगर इसमें मैंने कोई कुफ्रिया अल्फाज कहा हो, क्योंकि तुमने मुझसे बात करने से पहले ही मेरा पोस्टर बना दिया था, मेरा पोस्टर मेरे पास आ चुका था। अभी भी बन गया तुम्हारा पोस्टर बन गया है, अभी भी बन गया है। बीच में बोल, जो बीच में। अच्छा माशाअल्लाह, चलो ठीक है, 2 मिनट तुम बोलो, 2 मिनट तुम बोलो, ठीक, चलो माशाअल्लाह, चलो ठीक है, बोल तू बोल। अरे चुप ना। 2 मिनट तूने माना है,
तुम्हारे लोगों ने माना, तुम्हारे चेहरों ने कुछ नहीं माना, लेकिन बात हो रही थी, चुप बैठ गए, पूरी बात मैंने सुन एकदम से। अच्छा मेरी बात भी सुनना, ठीक है? अगर बोल दिया तो मैं आगे बहुत उल्टा सीधा कहने लगूंगा, चुप एकदम। तुम्हारा धर्म ही उल्टा है, तुम्हारा धर्म ही उल्टा है, पहले धर्म की बात फिर बीच में लाया, तुम्हारा धर्म ही उल्टा है। पूरी बात काट देता है। चलो सुनो, बोलो बोल बोल। तुमने मुझसे बात करने से पहले मेरा पोस्टर बनाया कि मैं मुसलमान नहीं, मुझसे बात करने से पहले फकत तुमने मेरी तकरीर की 1-2 क्लिप सुनी होगी, तुमने उसी से मुझे काफिर साबित कर दिया। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि मैंने जो तकरीर करी, मैंने जो अपना मौजूद सुखन रखा, तुम ये बताओ मैं उसके एतबार से कैसे काफिर हुआ? इसमें आला हजरत का नाम नहीं आना चाहिए, आला हजरत किताब की बात इसमें नहीं है। फकत ये बताओ कि मैंने जो बात की उसमें क्या कुफरी अल्फाज मैंने उसमें कहा, निकल रही है अब जैसे गधा। ये बताओ। चलो जवाब दूं मैं, मैंने अपनी मैं जवाब दूं? पहले हराम के पहले बात सुन। गालियां दे रहा है, इमाम है, गालियां दे रहा है। अबे मैं इमाम नहीं हूँ, मैं इमाम नहीं हूँ। गालियां दे रहा है, हाफिज है, ये हाफिज है, गाली दे रहा है। तो क्या हाफिज के पास क्या जबान नहीं है? हाफिज के पास हाँ गाली है, गाली वाली जबान है, गाली वाली जबान है। हाँ गाली दे, हाँ चलो गालियां दे। हाफिज से क्या मतलब? मैं मुहद्दिस हूँ। हाँ गालियां दे, एकदम चल गालियां दे। हाँ तो मतलब गालियां देगा तो क्यों? अबे तो बात को मोड़ता क्यों है? मेरे इतने सवाल का जवाब दे कि मेरे मौजू से मैं कैसे काफिर हुआ। इसमें ये बात नहीं है कि नगमतुर रूह में ये लिखा है, उस फला किताब में ये लिखा है, फला किताब में ये लिखा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये बता, मैंने जो बात कही उस बात के एतबार से मैं कैसे काफिर हुआ? मैंने ये अपना मौजू रखा, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, और तुमने जो एक दलील दी थी उसकी वो बात अलग है। तुम ये बताओ कि मैं कैसे काफिर हुआ? फकत ये कहने से कि जो अल्लाह के नबी को अपने और अल्लाह खुद अपनी कसम खाकर ये बात कह रहा है, तुम साबित करो कि कुरान सही है या तुम सही हो। तुम साबित करो, कुरान गलत कि तुम गलत, बताओ। मैंने कुरान का तर्जुमा किया, कुरान की आयत पढ़ी और एकदम 2 कॉपी तर्जुमा मैंने किया, 2 कॉपी मैंने वहां पर बोला मिंबर पर खड़े होकर। तुम ये बताओ कि मिंबर पर खड़े होकर मैंने जो तर्जुमा कहा है वो तर्जुमा गलत है या तुम गलत? अरे हुआ, बात खत्म हुई। की किताब है तो तुम्हारी अब बोलूं मैं हाँ तुमने कहा, अरे यार फिर बोल रहा है, तुमने कहा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, है ना? और तुमने ये कहा, तर्जुमा ये किया कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने मामले में हाकिम न बनाए और ख़ुद मुख्तार न माने। तुमने ये कहा, ठीक है? ये कहा कि नहीं कहा? खुद मुख्तार नहीं, इख्तियार न रखे, इख्तियार की बात की। चलो ठीक है, में भी आया है। चलो ठीक है, तुमने कहा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने मामले में ये इख्तियार न माने और अरे बेइख्तियार माने, बेजाहिल। चलो ठीक है, चलो सामीन सुन रहे हैं आप? बेहाकिम। हाँ चलो सामीन आप सुन रहे हैं? एक इसने कुरान पाक की आयत पढ़ी, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, यानी जो अल्लाह अपनी कसम खा के, तुम्हारे रब की कसम, वो मोमिन नहीं जो नबी को बेइख्तियार माने, अपने मामले में जो है हाकिम न बनाए। यही कहा ना तुमने? और ये कहा, इसने कहा, खामोश रहो, इसने कहा कि जो नबी अलैहिस्सलाम को बेइख्तियार माने, जो अल्लाह के नबी को बेइख्तियार माने और अपने मामले में जो हाकिम न बनाए, क्या है? वो मोमिन नहीं है। इसने कहा कि मेरा कुरान पाक का तर्जुमा गलत है कि तुम गलत हो। मैं कह रहा हूँ कुरान सही है, तुमने कुरान पर झूठ बोला है। कुरान पाक का तर्जुमा से मुझे साबित करो, किसने तर्जुमा किया है वहाँ पे कि जो यहाँ पे फला व रब्बिका ला युमिनून के अंदर ये लिखा हुआ तर्जुमा में कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बेइख्तियार माने मोमिन नहीं है, ये तर्जुमा साबित करो तुम। चलो तर्जुमा साबित करो, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाऊंगा मैं। तुमने कहा कुरान पाक में तर्जुमा है, देखो खामोश, चुप, मेरे बारे में चुप, मेरे बारे में चुप नहीं, बाकी है चुप, खामोश रहा। तीनों बोल रहा है, सामीन तीनों बोल रहा है। देखो मैंने क्या मिर्ची लगाई है इनके मकाद खास में, क्या जलजला बरपा हुआ है रजा खानियत में। देखो सामीन तीनों चिल्ला रहा है, मोहसिन रजा तुम अपने कुफ्र को छुपा नहीं सकते। सामीन इसने झूठ बोला है, इस बार इसीलिए मैं पलट कर बोल रहा था। इसने कहा कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, कह रहा है कि यहाँ तर्जुमा ये है, तुम्हारे रब की कसम वो मोमिन नहीं जो नबी अलैहिस्सलाम को
बेइख्तियार माने और अपने मामले में हाकिम ना माने। तो मुझे तर्जुमा, तुमने कुरान पाक में झूठा तर्जुमा किया है, मनगढ़ंत तर्जुमा किया है, और तुमने कुरान पाक में जुर्अत की है, तुमने कुफ्र किया है, फिर अपने कुफ्र का तौक अपने गले पर लगाए मोहसिन रज़ा, ये एजाज़ रज़ा और खालिद रज़ा, और ये क्या नाम है, तुम्हें मुसलमान बनाने नहीं आया है बल्कि तुम्हें मस्जिद कुफ्र घाट उतारने आया है। मुझे तुम साबित करोगे कि कुरान पाक के यहाँ तर्जुमा किसने किया है यहाँ पे, कि जो नबी अलैहिस्सलाम को फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका के अंदर जो है ये तर्जुमा किया है कि जो नबी अलैहिस्सलाम को बेइख्तियार माने। सामीन, एक तो भागा फ़ोन काट के, एक भागा फ़ोन काट के, ये बचा नहीं सका अपने, ये कौन भागा, ये फ़ोन काट के भागने वाला कौन है, ये देखो सामीन, देखो ये भागा फ़ोन काट के, अली असगर की ज़रबकारी है, रज़ा खानी भागने पर मजबूर है। सामीन, मैंने ये हवाला, मैंने ये आदिल रज़ा है भागा फ़ोन काट के, और ये एक बचा हुआ है, ये भी भागेगा इंशाअल्लाह मोहसिन रज़ा को कुफ्र घाट उतार करके। मुझे तुम साबित करो कुरान पाक का तर्जुमा किसने किया है। मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, सुनो। फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। तो ऐ हबीब, तुम्हारे रब की कसम, ये लोग मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बना ले, फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उससे कोई रुकावट न पाए और अच्छी तरह दिल से मान ले। सामीन, ये आलिम नहीं है लेकिन कुरान पाक का तर्जुमा करके, कुरान पाक की आयत पढ़ करके अपनी मस्जिद में लोगों को गुमराह करता है, जबकि यहाँ पे ये अल्फाज तर्जुमा है ही नहीं, न इस तर्जुमा की कोई इबारत, अरबी इबारत यहाँ मौजूद है कि तुम जब तक अपने नबी को बेइख्तियार कहोगे। ये कह रहा है कि इसमें तर्जुमा ये है कि नबी को बेइख्तियार कहना और अपने मामले में हाकिम न मानना, ये वो है काफिर है। तुम इसका जवाब दो, तर्जुमा किसने किया है। ये साला यकीन हो गया तू सानी, पहले मेरी बात नहीं सुना, अपनी बोल ले। बेइख्तियार वाला तर्जुमा साबित करो, वरना तुमने अपनी गर्दन पर फिर से कुफ्र का तौक पहना है। कुरान पाक की आयत में अपनी तरफ से मनगढ़ंत तर्जुमा पेश करके तुमने कुरान पर झूठ बोला है, और कुरान पर झूठ बोलने वाला ये काफिर होता है, मुसलमान नहीं होता। तुम साबित करो कि किसने। मैं अभी तुम्हें कतरुल ईमान भेज रहा हूँ, कतरुल ईमान, देखो कतरुल ईमान भेज रहा हूँ, उसमें तुम्हारा तर्जुमा वो है ही नहीं। हाकिम का मतलब क्या होता है ये बोल। हाकिम का मतलब नहीं, ये तर्जुमा किसने किया है। तर्जुमा पेश कर तेरी धज्जे उड़ाता हमें। हाकिम का मतलब बेइख्तियार होता है क्या हैं? हाकिम का मतलब तू बताना। बेइख्तियार तूने कहा है। सामीन, ये फंसा है, जबरदस्त फंसा है। तेरी आज धज्जे उड़ाऊंगा मैं, आज तेरी धज्जे। तो तर्जुमा मतलब नहीं, तर्जुमा पेश कर तू वहाँ पे। तर्जुमा तू अपनी तरफ से मनगढ़ंत तर्जुमा करेगा और मतलब मुझसे पेश कर। मतलब क्या फर्क है, तो मुझे इतना बता बस। मुझे तर्जुमा पेश कर तू, किसने तर्जुमा किया है कि बेइख्तियार जो अल्लाह के नबी को माने, फला और रब्बिका ला युमिनून के अंदर लिखा हुआ, तुमने कहा कि जो नबी को बेइख्तियार माने और अपने मामले में झगड़े में हाकिम न बनाए, हाकिम न माने अपनी, वो बात ही है नहीं। मुझे साबित नहीं करना है, साबित तुझे करनी है। सामीन, साबित मुझे नहीं करनी है, साबित इसे करनी है कि फ़ला व रब्बिका ला युमिनून के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ जो इस आयत के अंदर किसने तर्जुमा किया है कि जो नबी को बेइख्तियार माने वो मोमिन नहीं है। रब की कसम, वो मोमिन नहीं है जो नबी को बेइख्तियार माने, ये कहा इसने। अब इसने ये फंसा है। अली असगर से बात करोगे तुमने देखा है तुम्हारी क्या दुर्गत मैंने बनाई है, तुम कैसे लाजवाब हुए हो, तुम आलिम नहीं हो कहते हो अपने आप को, और कुरान पाक का तर्जुमा गलत बयान करके तुम चाहते हो कि मुझसे अपना माना बयान करवाओ और तुम बच जाओ। तुमने तर्जुमा किया है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसको साबित करो तर्जुमा किसने किया है फ़ला व रब्बिका ला युमिनून का, और तुम साबित करके अपने आप को मुसलमान साबित करो। मजीद तुमने कुफ्र का तौक पहना है मोहसिन रज़ा, चलो साबित करो। हरामी बोलने तो दे। गालियाँ दे रहा है सामी, ये गालियाँ दे रहा है। जो आदमी गालियाँ दे वो कुफ्र नहीं करेगा, जो आदमी गालियाँ दे कुरान पाक की आयत का तर्जुमा गलत नहीं करेगा। चलो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अभी मुझे पेश करो वो तर्जुमा किसने किया है कि फ़ला व रब्बिका के अंदर जो नबी को बेइख्तियार माने वो काफिर है। चलो तूने मेरी तकरीर सुनी, हवाला तू अभी जो कहा उसका जवाब दे। तकरीर की बात छोड़, अभी तूने कहा कुरान पाक का तर्जुमा ये है फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, तुम्हारे रब की कसम वो मोमिन नहीं जो नबी को बेइख्तियार माने और अपने मामले में नबी को हाकिम न बनाए। बेइख्तियार का तर्जुमा किसने किया? चलो जल्दी करो जवाब दो, तर्जुमा पेश करो मुझे। तूने तकरीर मेरी सुनी?
तक अभी जो तुमने कहा है उसका जवाब मुझे दो। पूरी तकरीर तुम्हारी तुम्हारा गुमराह कुन तकरीर सुनूंगा, उसका मैं तबसरा करूँगा। वो तो मैंने जवाब दे दिया है। अब अभी तुम्हें ये जवाब देना है, ये तुमने जो कहा है कुरान पर तुमने झूठ बोला है, वो झूठ वाला मुझे तुम पेश करो। झूठ तुमने कहाँ से लिया है? कुरान पाक में तर्जुमा नहीं है, किसी ने नहीं किया है कुरान पाक का तर्जुमा, किसी ने नहीं किया है कि तुम्हारे रब की कसम जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपना जो है बेख्तियार माने और अपने मामले में जो है हाकिम न बनाए, वो काफिर है। तर्जुमा तुमने कहाँ से किया है? तुम मुझे जल्दी पेश करो, चलो जल्दी पेश करो, हवाला पेश करो। मैंने तर्जुमा क्या किया? मैं वीडियो तेरे पास भेजा कि मैंने तर्जुमा क्या किया? तुमने अभी बोला है, बाद में क्या किया वो तो उसको कुटाई मैंने कर दिया है। अभी तुमने बोला है जो नबी को बेख्तियार माने, तर्जुमा में तुमने कहा है फला व रब्बिका ला युमिनून के अंदर जो नबी को बेख्तियार माने, तो ये बेख्तियार तर्जुमा तुमने करके कुरान पाक में मनगढ़ंत तर्जुमा करके तुमने जुरात की है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं आगे तुमको हटने नहीं दूंगा जब तक तुम इसका तर्जुमा कुरान से कहीं से पेश नहीं करोगे। तुम्हारा मुजद्दिद ने किया है कि तुम्हारा बाप ने किया है कि तुम्हारे उस्ताद ने किया है, बेख्तियार वाला तर्जुमा तुमने जो यहाँ घुसा करके अपनी मनगढ़ंत तर्जुमा करके उलमा अहले सुन्नत उलमा हक देवबंद को तुम काफिर साबित करने की नापाक जसारत की है। तुम्हें किसने हिम्मत दी है? क्या तुम्हारे लोग, तुम्हारा हरचंदपुर के लोग क्या अंधे हो गए? इतने जाहिल हैं कि तुम्हें इतना सवाल नहीं कर सकते कि मोहसिन रज़ा तुमने जो मनगढ़ंत तर्जुमा किया है कि यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेख्तियार माने, तर्जुमा कहाँ पे है? क्या तुम्हारे लोग इतने तुम्हारा पिछलग्गू हो गए हैं? इतने बड़े जाहिल नादान अंधे हो गए, इतने अंधे हो गए तुम जो कहो वो मान ले हो, तहकीक नहीं करे। अब तुम्हें मजबूर करूंगा तुम्हारे लोगों को तुमसे पूछे कि मोहसिन रज़ा तुमने बार बार, मैं इसीलिए जुमले को अल्फाज को बदल बदल कर तुमको पूछ रहा था, तुमने ये कहा, तुमने कहा नहीं, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बेख्तियार माने तर्जुमा वहाँ पे ये है। तुमने बात को पक्की कर दी कि तुमने तर्जुमा मनगढ़ंत की है और तुमने कुफ्र गलत गले लगाया है। अब तुम साबित करो तर्जुमा किसने किया है। ये वीडियो देख तेरे पास मैंने वीडियो भेजी है, इसमें देख मैंने बेख्तियार कहा है तर्जुमा। अभी तुमने मुझे कहा है, लोग सुन लगे तुमने क्या कहा है। तुम्हारी वीडियो में क्या है नहीं है वो छोड़ो, उस पर तुम्हारा ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है। अब तुम काफिर मुशरिक साबित हुए हो, इसीलिए तुम्हारे लोग आए हैं तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए कलमा पढ़ा करके। लेकिन मस्जिद क्योंकि तुम्हारे नसीब में ईमान नहीं है, हिदायत नहीं है, इसलिए मस्जिद तुमने कुफ्र को गले लगाया है। मुझे तो ये मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें बाद में मुसलमान बनाए, रज़ा खान तौबा करके देवबंदी बनने की तौफीक दे, ताकि तुम सही तर्जुमा करो और गलत बात लोगों को पेश करके गुमराह ना करो। मेरा ये मुद्दा है। अब तुमने जो कहा है अभी तुमने कहा है, इसलिए मैंने बार बार जुमले को पलट कर तुमसे पास पूछ रहा। तुमने ये कहा, तुमने कहा नहीं, मैंने ये कहा, तुमने कहा मोहसिन रज़ा कि जो अल्लाह के नबी फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम, तुम्हारे रब की कसम वो मोमिन नहीं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बेख्तियार कहे और अपने मामले में नबी अलैहिस्सलाम को हाकिम न बनाए। तुमने कहा है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम मुझे वो हवाला पेश करो, वो तर्जुमा किस तुम्हारे कज़्ज़ाब दज्जाल ने किया है। तुम जान मत छुड़ाओ, तुमने पहले क्या किया वो भी अभी जो कहा उसका जवाब मुझे दो तुम। आप चिल्लाओ ना, बहुत बोल रहे हो, आप खामोश रहो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2 मिनट तय करो। लेकिन जब तुम बोलते हो, तुम 3 आदमी बोलते रहते हो और मुझे बोलने नहीं देते कि चुप चुप, लेकिन उस वक्त तुम्हारा 2-3 बोल रहा था। अब मैं जब बोल रहा हूँ चिल्ला रहे हो तुम लोग। जो तर्जुमा पेश कर, जल्दी तर्जुमा पेश कर। जाहिल कहीं का जाहिल तुम्हारा आला हजरत था। फाजिल बरेलवी तरकी मवालात में लिखता है कि आला हजरत जाहिलों का पेशवा थे, तुम्हारी किताब में लिखा है, तो हमको जाहिल बोल रहे हो। अने अपने आला हजरत का लक़ब दूसरे को मत दो, तुम्हारे आला हजरत जूते मारेंगे तुमको। तुम लोग जिंदा ना होते वे, तुम लोग नाश करो आला हजरत पे, अगर दुनिया बनाया तुम लोग जिंदा ना होते। चलो तर्जुमा दो। जिंदगी अल्लाह देता है, आला हजरत नहीं देता, इसीलिए तुम खुदा माने हो। देखो सामीन क्या कह रहा है कि अगर आला हजरत नहीं होते तुम लोग जिंदा नहीं होते, यानी ज़िंदगी मौत इसके आला हजरत के हाथ में है, इसीलिए अपने आला खुदा मानता है ये हैं। इसीलिए लिखा है मारिफ रज़ा के अंदर, मसला के रज़ा वाले आलत को नबियों वलियों यानी इमामुल अंबिया से बढ़कर मानते हैं। इसलिए तुम्हारा नगमतुल में लिखा है ये दुआ तेरा सब खुदा अहमद रज़ा है, यानी तुम्हारी ज़िंदगी और मौत तुम्हारे आला हजरत के हाथ में, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। फिर तुमने कुफ्र कर लिया, शिर्क कर लिया, कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारे रग रग में, तुम्हारी नस नस में, तुम्हारे खून के कतरे कतरे में कुफ्र और शिर्क छुपा हुआ है, कुफ्र और शिर्क छुपा हुआ तुम्हारे अंदर।
तुम्हारा कैसा ऑपरेशन हो गया? सामीन, अब जब तक ये मुझे वो हवाला नहीं देगा, फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम में तर्जुमा इसने किया है, जो नबी अलैहिस्सलाम को बेख्तियार माने। ये तर्जुमा किसने किया है? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इसका, जवाब दो। जो कहा ये दुआ है तेरा और सबका खुदा अहमद रजा। अबे उसके आगे तो पढ़ ले, गंवार आधी बात पढ़ता देखो है। सामीन, देखो सामीन, इसका जवाब मैंने पहले दिया था, इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है। अभी तुम्हें ये इस आदमी भाग रहा है, एक कुफ्र करके भाग रहा है, कुरान पर झूठ बोल करके मोहसिन रजा भाग रहा है। दोनों मोहसिन रजा के कुफ्र पर पर्दा डाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम को जो बेइख्तियार माने वो काफिर है। तर्जुमा किसने किया है, इसका जवाब दो। अच्छा नबी, अब तू बोल, नबी अलैहिस्सलाम बेख्तियार है कि इख्तियार वाले हैं? फिर भाग मत। कुरान पाक की आयत दे मुझे, कुरान पाक की आयत पेश कर, तर्जुमा पेश कर। तूने कहाँ तर्जुमा किया है? ये तर्जुमा किसने किया कि नबी बेख्तियार काफिर है? चलो हवाला पेश कर, हवाला पेश कर। चलो हवाला में इधर उधर भागा। हाँ, हवाला पेश कर। कुरान पाक में तर्जुमा किसने किया इस फला व रब्बिका ला युमिनून के अंदर, जो नबी को बेख्तियार माने काफिर है? हवाला पेश कर तर्जुमा के साथ। हवाले और भी है व्हाट्सएप पे इसी का और नहीं, इसी का तर्जुमा पेश करना है। फला व रब्बिका ला युमिनून के अंदर ये तर्जुमा पेश करना है। नबी मोहसिन रजा ने कहा, मोहसिन रजा वो तर्जुमा पेश कर। किसने तर्जुमा किया इस आयत के अंदर कि नबी को बेख्तियार माने वो काफिर है? हवाला पेश कर। चलो हवाला पेश कर। फला वरब्बिका, तुमका यही हवाला रे भाई। फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। आए महबूब, तुम्हारे रब की कसम वो हरगिज़ मुसलमान ना होंगे जब तक अपने आपस के मसले में आपको हाकिम ना माने। और हाकिम का मतलब होता है फैसला करने वाला। और सबसे मेन बात, जिसके पास इख्तियार होगा वही फैसला करेगा, जिसके पास इख्तियार होगा वही हाकिम होगा। अच्छा, अब मेरे पास इख्तियार है तभी मैं हुकूमत करूंगा। नहीं, ये हवाला मुझे दो, ये हवाला जो जिसके पास इख्तियार होगा वही फैसला करेगा, जिसके पास इख्तियार नहीं है वो फैसला नहीं कर सकता। तुम ये हवाला मुझे पेश करो। चलो दूसरी बात, जो इसने कहा था कि इस आयत तर्जुमा में ये है कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। देखो चिल्ला रहा है, देखो सामने चिल्ला रहा है। इसने तेरे मोहसिन रजा खामोश क्यों हो गया? ये दूसरा बोल रहा है, मोहसिन रजा तूने जो कहा था कि तुम्हारे रब की कसम वो मोमिन नहीं जो नबी अलैहिस्सलाम को बेख्तियार माने और अपने मामला में आपको हाकिम ना बनाए, वो तर्जुमा मुझे पेश करो। इधर उधर जाओ। चलो, ये दूसरे ने तर्जुमा किया, यहाँ पे तर्जुमा वो नहीं बताया। मोहसिन रजा ने अपनी मनगढ़ंत तर्जुमा करे, कुरान पाक के अंदर जो जसारत की इसने, वो तर्जुमा पेश करो। चलो। अबे तो मैं फारसी बोल रहा हूँ इतनी देर से। मोहसिन रजा दो तीन मत बोलो, तीन मत बोलो। मोहसिन रजा जो हवाला पेश करो, जो भी तुम तर्जुमा पेश करोगे हवाला पेश करोगे। तुमने कहा कि फला व रब्बिका ला युमिनून के अंदर ये है, दूसरा ने अभी किसने कहा कि इसमें ये है कि जो इख्तियार रखता है वही फैसला करता है, जो इख्तियार नहीं तो फैसला नहीं करेगा। ये हवाला दो, किसने किया है? तर्जुमा कहाँ है? ये तर्जुमा किसने किया है? जो इख्तियार रखता है वही फैसला करेगा और जो इख्तियार नहीं रहता फैसला नहीं करेगा। जवाब दो मुझे, बताऊंगा तुमको। चलो मुझे जवाब दो। का मतलब बता भाई। जो नहीं, मुझे तर्जुमा गलत करके कुरान पाक के अंदर मनगढ़ंत तर्जुमा करके मुझसे मतलब पूछ रहे हो। तुमने जो कहा हवाला पेश करो मुझे। ये तर्जुमा किसने किया है कि जो इख्तियार रखता है वही फैसला करेगा, जो इख्तियार नहीं रहता फैसला नहीं करेगा। तर्जुमा कहाँ है? तर्जुमा पेश करो। अबे तो मैं और क्या बोल रहा हूँ? जो गालियाँ दे रहा है सामीन, तर्जुमा पेश करने बजाय गालियाँ दे रहा है ये। देखो, यानी मोहसिन रजा के कुफ्र को जो है ये तुम पर्दा डाल दिया और ये इसको मुसलमान साबित नहीं कर सकता। गालियाँ दे करके कुरान पाक की आयत भी पढ़ रहा है, गालियाँ भी दे रहा है। गालियाँ दे करके एक काफिर मुशरिक मोहसिन रजा को मुसलमान बनाना आया है। बताओ इनकी कितनी बड़ी ये मोहसिन रजा की कितनी बड़ी बदनसीबी है, कितना बड़ा बदबख्त है कि एक आदमी को लेकर आया मोहसिन रजा अपने उस्ताद को, जो कुरान पाक की आयत भी पढ़ रहा है, गालियाँ भी दे रहा है, लेकिन जो कह रहा है दलील नहीं दे रहा है। दलील दो, मुझे दलील चाहिए। जिस तरह मैं सबूत पेश कर रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पेश किया, तुम्हारा शाह अहमद नूरानी पाखाना में मरा हो, पाखाना चाटते तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है। मैं हर बात की दलील दे रहा हूँ। तुमने जो एक बात कुरान पाक में अपनी तरफ से घड़ करके पेश कर दिया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका के अंदर लिखा है कि जो इख्तियार रखता है वही फैसला करता है और जो इख्तियार नहीं रखता वो फैसला नहीं करता। अब अगर यही बात है, अब तुम्हें मैं एक पेश कर रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ कृष्ण कन्हैया भी इख्तियार रखता है। तुम्हारे यहाँ कृष्ण कन्हैया भी लिखा है, तुम्हारे मुजद्दिद ने कृष्ण कन्हैया काफिर था, लेकिन एक वक़्त में कई सौ जगह हाजिर नाजिर हो जाता था।
यानी हाजिर नाजिर होने का इख्तियार उसके अंदर भी था। तो तुम उसको, तो क्या कुरान पाक की आयत जो है उसके मुतालिक भी है? अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। तुम लोग कितने बड़े कमीने हो यार, तुम लोग कितने बड़े कमीने हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। देखो मैं हवाला भेज रहा हूँ। सामीन, इसने कहा जो इख्तियार रखता है वो फ़ैसला करता है, और जो फ़ैसला करता है इख्तियार रखता है। यानी इख्तियार इसके अंदर भी है। किसके अंदर? कृष्ण कन्हैया के अंदर। कौन कह रहा है? इसका मुजद्दिद कह रहा है कृष्ण कन्हैया के अंदर इख्तियार था कि एक वक़्त में कई सौ जगह हाजिर हो जाता था। यानी इसका मतलब ये हुआ जो कृष्ण कन्हैया को यानी मोहसिन रज़ा ने वो ये बात कह करके ये साबित करने की कोशिश की जो फला व रब्बिका ला इब्न के अंदर है कि कृष्ण कन्हैया को जो इख्तियार वाला न माने वो काफिर है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। देखो कुरान पाक की आयत में इसने एक मनगढ़ंत तर्जुमा पेश किया कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जो इख्तियार बेइख्तियार कहे वो काफिर है, मोमिन नहीं। कुरान पाक की आयत यही पेश कर रहा है ये। तो मोहसिन रज़ा मैंने तेरे पर्सनल पे हवाला भेजा है, ये हवाला देख, इसको भी भेज रहा हूँ मैं, ये आदिल रज़ा को भी भेज रहा हूँ। तो इख्तियार जिसके अंदर वो फैसला कर सकता है ना, और जो फैसला करता है वो बेइख्तियार नहीं होता, तो उसे हाजिर उसे मानो। तो ये देखो, ये मैंने हवाला भेजा है हिस्सा अव्वल अल मलफूज में से, सफ़ा नंबर 4 में लिखा हुआ है कृष्ण कन्हैया काफिर था, एक वक़्त में कई सौ जगह मौजूद हो गया। ये भी तो उसके इख्तियार है, इसको अताई मानते हो ना। तो अताई इख्तियार मानने की वजह से अगर तुम उसको कहोगे कि कृष्ण कन्हैया के इख्तियार नहीं है, तुम काफिर हो जाओगे। मोहसिन रज़ा तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम इसका जवाब मुझे दो, और मोहसिन रज़ा को दोनों जो आया है उसको मुसलमान साबित करो। चलो मैं बोलूँ अब? बोलो बोलो। मतलब आप नीचे बोलने लगता है हरामखोर, जो गालियाँ दे रहा है। इसीलिए मैंने 2-2 मिनट तय करे, तो तुम मुझे बोलने देते हो, मेरी बारे में बोलता हो तो मैं क्यों बोलूँ नहीं? मैं क्यों नहीं बोलूँ? मफहूम ये बता रहा है। चलो बोलो बोलो। साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि कुरान में आया है अय महबूब, तो इसमें कृष्ण कन्हैया की बात कहाँ से आ गई? तू ये बता। अच्छा। कुरान में आया है कि नबी हाकिम है, और हाकिम वही होगा जिस फैसला वही करेगा जिसके पास इख्तियार होगा। भाई बेइख्तियार इंसान कैसे फैसला कर देगा? और दूसरी बात, सबके पास इख्तियार नहीं है। कुरान में आया है महबूब जो आपको हाकिम ना माने वो काफिर है, तो इसमें कृष्ण कन्हैया कहाँ से आ गए? बेगवार, मैंने कब कहा कि कृष्ण कन्हैया या आम आदमी हाकिम है? सामीन देखें, ये कह रहा है मैंने कब कहा कि कृष्ण कन्हैया, तुम्हारा मुजद्दिद कह रहा है। और अस्सवार में हिंदी का मैंने हवाला दिया है, तुम्हारे आला हजरत का जो हम अकीदा वो काफिर है। हस्मत अली रज़वी लिखता है तुम्हारे धर्म का, तुम्हारे आला हजरत ज़माने का मुनाजिर कह रहा है कि जो आला हजरत का हम अकीदा वो काफिर है, और तुम्हारा आला हजरत कह रहा है कि ये जो है कृष्ण कन्हैया के अंदर इख्तियार था, एक वक़्त में कई सौ जगह हाजिर नाजिर हो जाता था काफिर होने के बावजूद। तुमने कुरान पाक की आयतें पेश की जो फला व रब्बिका ला युमिनून कि वो तुम्हारे रब की कसम वो मोमिन नहीं। तुमने कहा मोहसिन रज़ा के नबी अलैहिस्सलाम को जो बेइख्तियार माने, गोया कि वो फ़ैसला करते हैं, फ़ैसला करने के जो इख्तियार वाले हैं, तो बेइख्तियार माने काफिर है। तो इख्तियार तो तुम्हारे धर्म में तुम्हारा आलहद कर रहा है, कृष्ण कन्हैया के पास भी था, तो तुम उसको भी उससे मदद मांगोगे, उसको अपने हाजत रवा मानोगे, कृष्ण कन्हैया को मुश्किल कुशा मानोगे? अगर नहीं मानोगे, मोहसिन रज़ा अपने आला हजरत की बगावत करने की वजह से तुम्हारा ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। यह हवाला भेज रहा हूँ, ये इम्तियाज़ अहले सुन्नत है। इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिख रहा है, अभी तक वो तर्जुमा साबित नहीं किया सामीन इसने। अब मैं हवाला दे रहा हूँ, देखो ये फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाऊँगा, कहाँ जाएगा भाग करके तू? मोहसिन रज़ा देख मोहसिन रज़ा, मैं दोनों को भेज रहा हूँ, दोनों का हवाला भेज रहा हूँ। एक है कतरुल ईमान से फ़ला व रब्बिका तर्जुमा तुम्हारा मुजद्दिद ने क्या किया है और मोहसिन रज़ा ने क्या किया है। सामीन आज देखें, आज मोहसिन रज़ा को, आदिल रज़ा को और ये एजाज़ रज़ा को कहाँ किस कुफ्र के किस दलदल में पहुँचाऊँगा, ये भी इनको भी गुमान नहीं था। देखो दोनों का हवाला मैंने भेज दिया है। तुमने तर्जुमा ये किया है मोहसिन रज़ा फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, और मैंने भेजा है कतरुल ईमान से, तुम्हारा मुजद्दिद तर्जुमा कर रहा है, तो ऐ महबूब तुम्हारे रब की कसम वो मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं, फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो अपने दिलों में उससे रुकावट न पावें और जी से मान लें। यहाँ पे यहाँ तुम्हारा मुजद्दिद ने तर्जुमा किया ही नहीं है कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अब जो बेइख्तियार कहे, ये तुमने कहा था, रिकॉर्डिंग में मौजूद है, लोग सुन के फैसला करेंगे। तुमने कुरान में जुर्रत की, दखल अंदाजी की कुरान तर्जुमा में। दूसरा हवाला
देखो ये अपने आला हजरत के हम अक़ीदे के मुताबिक ये अगर कृष्ण कन्हैया को ये इख्तियार वाला नहीं मानेगा तो काफिर हो जाएगा। क्यों? ये इम्तियाज़ अहले सुन्नत में लिखा है सफ़ा नंबर 27 पर, मसला के आला हजरत की जो मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर न होगा। मसला के आला हजरत को कह रहा है उसकी मुखालिफत ऐन दीन इस्लाम की मुखालिफत है। और अगर कृष्ण कन्हैया को बेख्तियार कहेगा, इख्तियार वाला नहीं मानेगा, तो मोहसिन रज़ा, आदिल रज़ा, खालिद रज़ा, एजाज़ रज़ा जो भी हो ये काफिर हो गया। मैंने हवाले साबित के सामीन, अगर मेरा हवाला गलत है तो मुझे कहें, मैंने हवाला देकर साबित किया है। जो हवाला मैंने मुझे उस पर बात कर, चल बात कर उस पर। 103 नंबर का फोटो भेज, 103 नंबर सफ़े का फोटो भेज, अल मलफूज का 103 नंबर सफ़ा का फोटो भेज। अच्छा चलो माशाल्लाह 103 का भेजू है ना। हिस्सा अव्वल फंस गया तो खुद फंसा, मैं किताब लेके बैठा हूँ, क्या समझता है तू? अली असगर की 103 देख, यहाँ पे देख 103 में क्या लिखा हुआ है, देख 103 में लिखा हुआ है अगर वो चाहे तो एक वक़्त में 10,000 शहरों में 10,000 जगह की दावत कबूल कर सकते हैं। कौन? सवाल किया गया, मैं बोल रहा हूँ ना, सवाल किया गया कि हुजूर औलिया एक वक़्त में चंद जगह हाजिर होने की क़ुव्वत रखते हैं। कहा अगर वो चाहे तो एक वक़्त में 10,000 शहरों में 10,000 जगह दावत कबूल कर, यानी जिस तरह अल्लाह के वली एक वक़्त में 10,000 100 जगह हाजिर नाजिर होते हैं, इस तरह कृष्ण कन्हैया भी हाजिर नाजिर होता है। जो कृष्ण कन्हैया तुम्हारे यहाँ वली है, वली है। चलो फोटो कहाँ आया? भेज 103 नंबर फोटो मेरे पास नहीं आया, नहीं आया, मेरे पास नहीं आया। मोहसिन रज़ा को भेजा, मोहसिन रज़ा को भेजा मैं, मोहसिन रज़ा, हमें पास नहीं आया। मोहसिन रज़ा, मोहसिन रज़ा लो, मोहसिन रज़ा को भेजाऊँ, आदिल रज़ा को भेजाऊँ, आदिल रज़ा को भेजाऊँ। तुम कौन बोल रहे हो? तुम कौन बोल रहे हो? अबे भाई हाथ तो हटा ले, ये जो हाथ रखा है हाथ तो हटा ले। हाथ हटा के भेजूँ? हाँ हाथ हटा के भेज। दिखाई देने दे रहे तेरे को? तुम दोनों का अच्छे पढ़ो, जब तक ऐसे बात करें। तुम दोनों पढ़े, मैं इधर पढ़ो। बोल रहा है तुम दोनों पढ़ो, ये पढ़ नहीं सकता, ये पढ़ नहीं सकता, तुम दोनों पढ़ो। अबे जवान पढ़ने का टाइम नहीं है तुम्हें, जिसे तुम्हें इसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। देखो इसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं है इतना टाइम, इसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है। बक बक करने का, तुझे उर्दू आती नहीं, तुझे उर्दू आती ही नहीं, हंस रहे हो, तुझे उर्दू आती ही नहीं। चलो भेजाऊँ, देख देख हंस रहे हो। इसने मोहसिन रज़ा को कुफर के दलदल में घुसा दिया। सामीन देखो, देख ये देख, ये भेजाऊँ, देख मोहसिन रज़ा ये ले, आदिल रज़ा ये ले, ये दो ही कानून मेरे पास है, दोनों देख भेज दिया हूँ। देख क्या है? देख हवाला भेज दिया उसी, पढ़ अब पढ़, कौन पढ़ेगा? चल मोहसिन रज़ा पढ़, मोहसिन रज़ा पढ़, पढ़ मोहसिन रज़ा पढ़, आदिल भाई पढ़ो, देखो इनका, पढ़ो इनका, पढ़ो। बोल रहा है 103 वाला भेजो। धच्ची उड़ा दे भाई। अब फंस गया, फंस गया। फोन काट के एक बार नहीं 3 बार फोन करके तुम ये हवाला मांग करके और फंसे हो तुम। नहीं तुमने कहा था मैं हवाला नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा, इसलिए फ़ोन काट दिया मैं, जब जवाब नहीं तुम्हारे पास। चलो पढ़ो 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 पढ़ो, सब दोनों तीनों खामोश है, सामीन तीनों खामोश है, कोई पढ़ नहीं रहा है। देखो ये देखो कोई नहीं पढ़ रहा है, देखो कोई पढ़ नहीं रहा है, देखो तीनों खामोश है। कहाँ आवाज़ नहीं आ रही, पढ़ने की आवाज़ नहीं आ रही। ये देखो पढ़ रहा है, अल मलफूज को इस तरह पढ़ रहा है। देखो ये अल मलफूज की इस तरह पढ़ रहा है, बिल्ली की आवाज़ से। सामीन देखो कोई पढ़ नहीं रहा है उर्दू। देखो अपने मुजद्दिद का मलफूज कोई नहीं पढ़ रहा है। देखो पढ़ पढ़ पढ़, देखते हैं कौन पढ़ता है। हम पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़, जोर से पढ़, शर्मा मत, अपने आल हदीस गंदगी को देखने में शर्मा मत, पढ़। हमारी मर्जी यार, जैसे पढ़ बे। मैं खामोश हूँ, मैं खामोश हूँ, पढ़। जोर से पढ़ बे। देखो जोर से नहीं पढ़, इतना इतनी शर्मिंदगी अपने मुजद्दिद की बात से, किताब से। क्या बे हरामी, जो गालियाँ दे रहा है, तो पढ़ना जोर से, हिम्मत से पढ़ना। जोर से काहे पढ़ूं बे? सामीन इतनी देर तक गुफ्तगू हुई है, तकरीबन गुफ्तगू मेरी हुई है 1 घंटे के ऊपर गुफ्तगू हुई है, अभी तक इन्होंने एक भी हवाला नहीं दिया है, सिर्फ तहरीर भेजी है, किताब का हवाला एक भी नहीं है। और मैं हवाला दे रहा हूँ इसके मुतालिबे पर, इसके कहने पर, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। तीनों की हिम्मत नहीं कि अपने मुजद्दिद को पढ़ करके खुद को मोहसिन रज़ा मुसलमान साबित करे। मैंने कृष्ण कन्हैया को इसका वली साबित किया, रज़ा खानी धर्म का वली है कृष्ण कन्हैया। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो पढ़ो, सुल्तान भाई ये तीसरा आया, निपटन पे चौथा आया, ये चौथा
है, ये पचुआ है, ये बेटा तुम्हें ये सब बात तुम्हें सब ये चौथा आया, एक चौथा आया देखो सामीन, ये चौथा आया है, ये देवबंदी है, ये देवबंदी है। हाँ पढ़ो पढ़ो इबारत पढ़ो। अब सामीन देखो तीनों में कोई पर 4 आदमी आया, 4 आदमी इसका आया है, कोई एक की हिम्मत नहीं हो रही है हवाला पढ़े। सारे लोग चलो अब मैं बात खत्म कर दूं, हवाला नहीं पढ़ोगे मैं बात खत्म कर दूंगा। हवाला पढ़ो। कैसे बात खत्म कर रहे हो? तो हवाला पढ़, हवाला पढ़, हवाला पढ़, हवाला पढ़। तुम्हारे यहाँ कृष्ण कन्हैया अल्लाह का वली है तुम्हारे धर्म में। कुरान की वही आयत पढ़ो। देखो 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 सामीन कुरान की आयत पढ़ने बोल रहा है, मुझसे अल मलफूज मांगा इसने। देखो ये अब मोहसिन रजा काफिर साबित हो गया। कौन भागा? कौन भागा? मोहसिन रजा काफिर, देखो भाग रहा है, भाग रहा है। अल मलफूज पढ़। कोई नहीं भागा बेटे। तो अल मलफूज पढ़ नहीं, अल मलफूज मैं 3 तक गिनूंगा, 3 तक गिनूंगा, तुम्हारी शिकस्त कराम करूंगा मैं, कोई नहीं भागा। 3 तक गिनूंगा मैं। सामीन देखो मुझसे अल मलफूज का हवाला का मुतालबा किया कि 104 भेजो हो, 3 भेजो, मैंने 3 भेजा, लेकिन ये 4 आया है। फुरकान रज़ा है, एजाज रज़ा है, और क्या ये मोहसिन रज़ा है, आदिल रज़ा, कौन कौन सब 4-5 आ गया है। लेकिन 4-5 में ना मोहसिन रज़ा की हिम्मत हो रही है, ना आदिल रज़ा की हिम्मत हो रही है, ना एजाज रज़ा की हिम्मत हो रही है, ना फुरकान रज़ा की हिम्मत हो रही है कि अपने मुजद्दिद के मलफूज को पढ़ करके ख़ुद को मुसलमान साबित करे। मैंने साबित किया है कृष्ण कन्हैया रज़ा खान धर्म का वली है, क्योंकि इनके यहाँ अक़ीदा है कि वली एक वक़्त में कई जगह हाजिर हो जाता है, और कृष्ण कन्हैया एक वक़्त में 100 जगह हाजिर होता था, मौजूद होता है, इसका अक़ीदा है। तो कृष्ण कन्हैया को वली बनाया सामीन। देखो इस धर्म की हकीकत तो देखो, ये आया था बोल रहा है कि तेरा पोस्टमार्टम करूँगा, मुझे बोला अली असगर तेरा ऑपरेशन करूँगा, लेकिन आज और फिर आया था अपने मोहसिन रज़ा को मुसलमान बनाने के लिए, लेकिन मुसलमान नहीं बना मोहसिन रज़ा, बल्कि मस्जिद और कुफ्र के दलदल में घुस गया। और ज़िम्मेदार कौन है? आदिल रज़ा, और ज़िम्मेदार फुरकान रज़ा, और ज़िम्मेदार एजाज रज़ा है। खुद भी काफिर हुआ, मोहसिन रज़ा को काफिर बना गया। कृष्ण कन्हैया को वली बना करके मुझसे मुतालबा किया, जितना हवाला मांगेगा उतने हवाले मस्जिद तेरा कुफ्र, तेरे मस्जिद कुफ्र वाज़े होगा, और तेरा धर्म का नक्शा सामने लाऊंगा इंशाअल्लाह। अब सामीन साबित हो गया कि मोहसिन रज़ा मुसलमान नहीं है, एजाज रज़ा मुसलमान नहीं है, आदिल रज़ा मुसलमान नहीं है, फुरकान रज़ा मुसलमान नहीं। क्यों? क्यों? इसलिए कि कृष्ण कन्हैया को वली माना है। चल बात तो सुनब ना, कहाँ भाग रहा है बेटे, कहाँ भाग रहा है? चल इबारत पढ़, इबारत पढ़। हाँ फुरकान भाई बताओ इनका। चलो अल मलफूज पढ़। बताइए क्या हालत है? अभी तक हवाला नहीं गया उसके पास। देखो ए अल मलफूज, वहाँ से भाग रहे हो, वहाँ से क्यों भाग रहा है? अल मलफूज से क्यों भागा? देखो भाग रहा है, मुझसे मांगा भाग रहा है। देखो सामीन, अरे वो अभी है, उसको नहीं पता, तो आप चुप रहे। तो बताया क्यों नहीं? चिल्ला क्यों रहा है? चल बता। अल मलफूज दोनों हवाला पेश किया तुम्हारे को, मोहसिन रज़ा दोनों हवाला दे उसको, चुप एकदम, जो दोनों हवाला दे उसको। अल मलफूज बताओ इनका। मेरा है, तेरा मुजद्दिद का है। मेरा बोल रहा है अल मलफूज। कहाँ गया? भाग गया क्या? तो पढ़ने तो दे। कैसा पढ़ रहा है? उर्दू इतना कमजोर। अबे मुफ्ती है बे ये हरामी, तुम्हें जिसे 10 चावल दिन भर चला दे के आगे। तो मुफ्ती के अंदर ये हालात औकात नहीं कि जोर से पढ़े। इनका जोर सुना दो भैया, इनका जोर सुने गए। सब बेबस है, सब बेबस है, सब बेबस। चलो मुफ्ती फुरकान रज़ा जोर से पढ़ो हिम्मत करके। कृष्ण कन्हैया अल्लाह वली दोनों ये किया है दोनों। मैं तेरे को भेज रहा हूँ मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब। चलो हवाला आपके पर्सनल में मैंने भेज दिया है, देखो पहुँचा है, देखो निशान लगा कर भेजा है। मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब हवाला पहुँचा। पूरी बात पूरा हवाला भेजा। अब वो उसने मांगा, उसने बोला तुम बोलो पूरी बात, पूरा हवाला मैंने भेजा है, पूरा सफ़ा है, पूरा सफ़ा है। ऊपर का भी सफ़ा नंबर उर्दू में 103, नीचे है 138, नीचे भी सफ़ा नंबर दिखाई दे रहा है, ऊपर भी दिखाई दे रहा है। चलो बोलो। 103 सफ़ा नंबर 103 वाला। हाँ 3 पढ़ो। सफ़ा नंबर 104 वाला। हाँ 4 वाला क्या? 4 वाला क्या? मैं पढ़ दूँ? अगर तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है अपने मुजद्दिद की गुस्ताखी पर, मैं पढ़ दूँ?
देखो देखो आवाज़ नहीं निकल रही है ये मुफ्ती फुरकान रज़ा को लेकर आया है। देखो अपने मोहसिन रज़ा को मुसलमान साबित ना कर सका तो मुसलमान बनाने के लिए मुफ्ती को लेकर आया है, वो भी लाजवाब और खामोश है। सुनो सामीन, फुरकान भाई अगर थोड़ा जोर सुना हो। मुफ्ती बोल, मुफ्ती बोल, अदब कर उसके, अदब कर उसका। तुम अदब बेटे तुम्हें ऊपर लाजिम है। मां भाई अदब कर, तुम अदब करो बेटे, तू अदब कर। फुरकान नाम मत बोल, तुम्हारा धर्म में मुफ्ती है भाई। फुरकान भाई बोला बे, गवार फुरकान नहीं बोला। तुम्हारे धर्म का मुफ्ती है, उसका अदब कर, गवार नहीं है, गाली मत दे, अदब कर उसका, अदब कर। देखो हवाला दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ, देखो मर गया कुफर के हालत में तेरा मोहसिन रज़ा। देखो मुफ्ती बेबस, मुफ्ती सामीन देखो इसका मुफ्ती भी लाजवाब है। मुफ्ती नहीं बेबस बेटे, मुफ्ती तुम्हारी इज्जत लूटेगा बेटे, सबर करो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तेरा आला हज़रत वही करता था, कुर्ती उठा करके बरेली शरीफ में तवाइफ के सामने वही करता। उसको मौलवियों ने तकवा का नाम दिया है। तवाइफ की इज्जत लूटने को तुम्हारे मुजद्दिद ने तकवा का नाम दिया है, इत्तिबा सुन्नत का नाम दिया है। इनकी इज्जत लूट लो, इनकी इज्जत लूट लो अच्छी तरीके से। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखो सामीन, ये है मुफ्ती फुरकान रज़ा को लेकर आया है। क्या हुआ, खामोशी क्यों? मैं 3 तक गिनूंगी क्योंकि तुम सब लाजवाब हो। मुफ्ती फुरकान पढ़ो जल्दी, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, सुनो। अब इबारत पढ़ के फ़ोन काट दूंगा इंशाल्लाह। इबारत इसमें लिखा हुआ है अल मलफूज का ये हिस्सा अव्वल, इसने सफ़ा नंबर 103 का मुझसे मुतालबा किया। सफ़ा नंबर 3 में लिखा हुआ है हुजूर औलिया एक वक़्त में चंद जगह हाजिर होने की क़ुव्वत रखते हैं। फरमाया इरशाद, अगर वो चाहें तो एक वक़्त में 10,000 शहरों में 10,000 जगह की दावत कबूल कर सकते हैं। कौन? औलिया। अब सफ़ा नंबर 4 पे लिखा है कृष्ण कन्हैया काफिर था, एक वक़्त में कई सौ जगह मौजूद हो गया। एक वक़्त में कई सौ जगह हाजिर होना ये अल्लाह की वली की सिफत है। यहाँ पे कृष्ण कन्हैया के मुतालिक इसने साबित किया, गोया इसका मुजद्दिद भी जो है सामिन कृष्ण कन्हैया को अल्लाह का वली माना। और ये आदिल रज़ा मुफ्ती फुरकान रज़ा और जो ये खामोश, बिल्कुल खामोश हो गया है, लगाम लगा लिया है मोहसिन रज़ा और एजाज रज़ा, सब कुफ्र के घाट उतर गया। अब इसके बाद कोई जवाब नहीं है। तो जगह मौजूद हो गए, इसके आगे पढ़। जवाब है, जवाब है, इसके आगे पढ़ना। तू पढ़, तू पढ़, तूने मंगवाया मुझसे, पढ़ तू। मैं गिनूं, एक ते गिनूं, मैं मुफ्ती को बोल, तू तो जाहिल है, मुफ्ती को बोल। मुफ्ती फुरकान रज़ा तुम बोलो मुफ्ती फुरकान रज़ा। चलो सामीन, ये मोहसिन रज़ा को मुसलमान साबित न कर सका और ये खुद भी काफिर हो गए। कृष्ण कन्हैया को वली मान करके मोहसिन रज़ा के गर्दन पर, मोहसिन रज़ा के गले पर मस्जिद कुफरों का तौक पहना करके ये मोहसिन रज़ा को रुसवा कर दिया। अब ये जो हरचंदपुर के इतने बरेलवी हैं, क्या ये अपने मुजद्दिद को मानेंगे मुसलमान? अगर नहीं मानेंगे तो फिर कृष्ण कन्हैया को वली नहीं कहेंगे, और अगर उसको मानेगा अहमद रज़ा को तो फिर कृष्ण कन्हैया को वली मानना पड़ेगा। इसके पास कोई जवाब नहीं है, नए मलफूज पढ़ रहा है। बेटे याद रखना, तुम कल मुनाज़रा एक्सेप्ट किए हो बाकायदा। हाँ, मैंने मुनाज़रा एक्सेप्ट किया है। अब मुनाज़रा का लेटर पर तुम लिख के भेजोगे। मेरी बात ख़त्म हो चुकी है, मैंने काफ़ी साबित कर दिया है। ये तीनों मुफ्ती और जाहिल सब मिल कर के भी अपने मुजद्दिद के इस मलफूज को न पढ़ सका। सामीन, इसकी शिकस्त हो सकी है। कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है। अब मैंने इसको साबित किया ये काफिर है, भाग गया, कोई भाग रहा है, कोई आ रहा है। चलो ठीक है, मैंने हुज्जत कायम कर दिया है। मोहसिन रज़ा काफिर मुशरिक है और उसको जो बचाने आए थे वो इसको बचाने आए थे वो भी काफिर हो चुके। और अल मलफूज को अभी तक पढ़ने की इनकी हिम्मत नहीं। क्यों? कि इसके मुजद्दिद ने अपनी किताब लिख करके, धर्म बना करके पूरी रज़ा खानियत के लिए गले की हड्डी बना दी है और शर्मिंदा और रुसवा कर दिया है। किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। माशाअल्लाह सामने आपने गुफ्तगू सुन लिया है, रिकॉर्डिंग सुनो और सामीन हवाले जात को इकट्ठा करो, रज़ा खानियत के मुंह पे मारो और हवाले जात को रिकॉर्डिंग वीडियो को फैलाओ। रज़ा खानियत में ऐसा हलचल मचा हुआ है सामीन, कोहराम मचा हुआ है कि रज़ा खानियत किसी हाल में भी मोहसिन रज़ा को अपने लोगों को मुसलमान साबित नहीं कर पा रहा है।